A very good morning, class. Welcome once again in my physical education class of class 11th. Now I am going to close your chapter 3. I am going to start question answers of chapter number 3. पिछली दो क्लासेस में मैंने आपका ये चैप्टर कंप्लीट करा दिया है. ओलंपिक मूवमेंट क्या है, एंशिएंट ओलंपिक क्या है और मॉडर्न ओलंपिक क्या है, स्पेशल ओलंपिक, पैरा ओलंपिक्स और इससे रिलेटेड अब जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ. आपको वो उसके क्वेश्चन आंसर्स की पीडीएफ भी आपको मैं शेयर करूँगा और उसको आपको लिखना है और कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना है. तो सबसे पहली चीज़ आती है आपकी क्वेश्चन आंसर में कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे. वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो होंगे वो आपके एक नंबर के होंगे, सिर्फ एक लाइन में उसका आंसर होगा. और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होंगे वो आपके जो होंगे उसमें आपको ज़्यादा लिखना होगा थोड़ा सा, क्योंकि वो 50 वर्ड्स के लगभग लिखना, 30 to 50 वर्ड्स का आपका आंसर होना चाहिए. वो 2 या 3 मार्क्स के होते हैं. उसके बाद आते हैं आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 या 5 मार्क्स के होते हैं और उसमें आपको ज़्यादा लिखना होगा, प्लस 150 वर्ड्स के कम से कम होने चाहिए. तो ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके क्वेश्चन आंसर क्या हैं, कैसे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और किस तरीके से लिखने हैं. तो सबसे पहले शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैं आपको बताने जा रहा हूँ. सबसे पहले आपको जो लिखना है अपनी फेयर कॉपी में जो क्वेश्चन आंसर है, तो पहला है व्हेन एंड वेयर द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड. कब और कहाँ एंशिएंट ओलंपिक स्टार्ट हुए थे. मॉडर्न ओलंपिक नहीं, एंशिएंट ओलंपिक. ठीक है. और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है आपका, हु वाज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक लाइन में. हाँ, पेरिडी कुबर्टिन आप लिख दोगे वो आपका आंसर हो जाएगा 1 मार्क्स का. और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, एंशिएंट ओलंपिक गेम्स स्टार्टेड टू द ऑनर ऑफ विच गॉड. किस गॉड के, किस देवता के ऑनर में ये गेम स्टार्ट किए गए थे एंशिएंट ओलंपिक. ठीक है, वो लिखना है आपको. चौथा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, व्हेन एंड वेयर द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड. कब और कहाँ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो है वो स्टार्ट हुए. तो ये आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हुए. अब इसमें क्या चीज़ें हैं मेंशन करनी है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जो ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए. इसके साथ साथ अब आपके आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो आपके कम से कम 50 वर्ड्स का होना चाहिए. ठीक है. तो इसमें शॉर्ट नोट भी आता है और शॉर्ट नोट के साथ साथ इसमें कुछ चीज़ों के बारे में, जैसे 3 शॉर्ट नोट्स दे दिए उन्होंने, तो 3 में से कोई भी 2 आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं. ठीक है. तो ये आपको जो है 2 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन होता है. तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ, राइट अ शॉर्ट नोट. तो शॉर्ट नोट दिया हुआ है, 3 टॉपिक मैंने आपको दिए शॉर्ट नोट के. सबसे पहला ओलंपिक फ्लैग. ठीक है, ओलंपिक फ्लैग पे आपका शॉर्ट नोट आ सकता है. दूसरा है ओलंपिक मोटो. ओलंपिक मोटो क्या है, क्या ओलंपिक गेम का कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, कोई भी इवेंट स्टार्ट करते हैं, हर एक चीज़ का एक मोटो होता है, इसलिए ओलंपिक का एक मोटो है और मोटो क्या है उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है शॉर्ट नोट में. ठीक है. इसके बाद आता है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी. इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, किसने बनाई, पहली बार कब फॉर्म की गई, किसने फॉर्म की इसको और इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं और किस लिए बनाई गई, ये सारी चीज़ें आप शॉर्ट नोट में लिखेंगे. अगर ये शॉर्ट नोट में आता है 2 या 3 मार्क्स में आता है तो आप इसको शॉर्ट नोट की तरह लिखेंगे. लेकिन अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आता है तो आप इसको पूरी डिटेल्स में लिखेंगे, जैसे मैंने आपको नोट्स में शेयर किया है उसी तरीके से. लेकिन मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया है वो शॉर्ट नोट में दिया है, तो आप शॉर्ट नोट में ही इसको अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे. इसके बाद आता है राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. राइट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स. तो ये जो क्वेश्चन है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में होता है. तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आपका 4 नंबर में आ रहा है या 5 नंबर में आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन करना होगा. एक स्टेप बाय स्टेप इसके हेडिंग्स होंगे जो मैंने आपको पढ़ाए हैं और वीडियो को जो है आपको पीडीएफ में भी शेयर किए हैं, तो इसको आप
एक्सप्लेन करके लिखेंगे। लेकिन ये जो 6 मैंने आपको दिया, ये लॉन्ग क्वेश्चंस में दिया है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसको आपको एक्सप्लेन करके लिखना है कम से कम 150 वर्ड्स में अपनी फेयर कॉपी में। ठीक है, तो ये आप उसको लिखेंगे। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स क्या है, किस लिए कंडक्ट किए जाते हैं पैरालंपिक्स, और किसके लिए होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। आपको मैंने पीडीएफ जो शेयर की है नोट्स की, उसको आपने जो है वो उसमें आपको देख के लिखना है। और इसमें जो है पीडीएफ वैसे मैं शेयर करता ही हूँ आप लोगों को। अगर किसी वो जो आपके पास जो बुक हो, बुक में पहले ही बता चुका हूँ, सरस्वती पब्लिशर, कैंडिडेट, या कोई भी हार्बर पब्लिशर्स इसमें से ले सकते हैं किसी की भी बुक, तो आपको मिल जाएंगे इसके एक्सप्लेन वे में। और हम भी आपको जो है पीडीएफ इसके शेयर कर देते हैं। तो ये आपको इस तरीके से तैयार करना है, उसको देखकर उसके तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन में लिखना है। तो आपका ये 2 क्वेश्चन हो गए। लास्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8, राइट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। ठीक है, तो ये आपको अपनी फेयर कॉपी में लिखना है लॉन्ग क्वेश्चन की शक्ल में। तो ये आप जब लिख लेंगे तो ये आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे और एक जो है आपका शॉर्ट आंसर। वो बाकी 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपका, और क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया। बाकी के जो 1 to 4 यानी क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 and 4 ये आपके जो हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए। तो ये आप, मुझे नहीं लगता ये आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको पूरा तैयार करने में, बड़े आराम से आप इसको लिख सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वायरीज हो, आप मुझसे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके 3 चैप्टर फिजिकल एजुकेशन के कंप्लीट हो गए। पहला चैप्टर मैंने आपको पहला और दूसरा चैप्टर आपका सब्जेक्टिव असेसमेंट में आ गया था। अब ये तीसरा चैप्टर आपका आज फिनिश हो गया। नेक्स्ट टाइम मैं आपको पीडीएफ शेयर करूंगा नेक्स्ट चैप्टर की, और उसके बाद जो है आपको उस चैप्टर के बारे में पढ़ाऊंगा और सारी डिटेल्स आपको दूंगा। तो मैं आपको जो भी वीडियोस बनाता हूं और उसके साथ साथ मैं आपको पीडीएफ भी शेयर करता हूं, ताकि आपको क्वेश्चन आंसर लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और लास्ट में मैं क्वेश्चन आंसर देता हूं और उसको आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, ये सारी चीज़ें मैं बताता हूं। तो फिलहाल आज की क्लास में आपका इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी जो है चैप्टर 4 स्टार्ट करूंगा। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।